तो मैं मोहम्मद शहजाद रिपेयर माई मोबाइल से आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी। जी सर, आ रही है। चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग यूएमटी में देख रहे थे, यूसीफायर टूल को इस्तेमाल कर रहे थे। उसके रीडिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना था और फर्मवेयर कैसे रीड करते हैं ये जाना था। आज बेसिकली जानेंगे इससे अनलॉक यदि हमें करना होगा तो कैसे अनलॉकिंग करते हैं, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। चलिए तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि यदि आपको फोन अनलॉक करना है, उसके लिए आप रीड एंड टूल्स टैब में आइएगा। यहाँ पर ब्रांड एंड मॉडल को रहने देना है। यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना आपने, डायरेक्टली डायरेक्ट आपने आना है यहाँ फॉर्मेट एंड रीसेट टैब में। इस फॉर्मेट एंड रीसेट टैब में बस ध्यान ये रखना है कि जो ऑप्शंस दिए इसमें से कौन सा करना है हमने। सबसे पहला ऑप्शन इसने डिसेबल लॉक का दिया, रिस्टोर लॉक का दिया है। तो डिसेबल लॉक जो आपका काम करता है वो एंड्रॉइड वर्जन 6.0 7.0 तक कर सकता है, लेकिन कंडीशन है कि उसका यूजर डेटा अनइनक्रिप्टेड यानी नॉर्मल होना चाहिए। डिसेबल लॉक लॉक करने से आपका जो लॉक है वो डिसेबल हो सकता है, जिसमें डेटा आपके बचने के चांसेस होते हैं, लेकिन यूजर डेटा नॉर्मल होना चाहिए। बहुत कम ही ऐसे हैंडसेट हैं जिसमें आपको यूजर डेटा नॉर्मल देखने को मिलेंगे। यूजर डेटा नॉर्मल किसका दिखता है? जो पहले से फैक्ट्री सेट किया हुआ था या प्रोग्राम की एमसी होती है उसमें आपको यूजर डेटा नॉर्मल देखने को मिल सकता है। बाकी केसेस में आप देखेंगे कि पहले से इसमें क्या रहेगा कि यूजर डेटा इनक्रिप्टेड रहेगा, जिसकी वजह से आप डिसेबल लॉक नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और जिसका लॉक डिसेबल कर सकते हैं वापस से लॉक को रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो रिस्टोर और डिसेबल दोनों तभी काम करते हैं जब आपके सिस्टम में यूजर डेटा नॉर्मल होगा, एंड्रॉइड वर्जन 8.0 से नीचे होगा। ठीक है। रीसेट लॉक क्या करता है? अगर यूजर डेटा नॉर्मल होता है तो ये कहता है कि हम आपके डेटा को बचा देंगे, यानी विदाउट डेटा लॉस आप अपने फोन को कर सकते हैं। यदि आप किसी फोन को अनलॉक करते हैं, जैसे आपने कल देखा था Redmi Note 5A को हमने किया था, तो वो क्या कह रहा था? आप रीसेट लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं इस मॉडल के लिए, क्योंकि यूजर डेटा नॉर्मल इसका है। तो जो फोन पहले से फैक्ट्री सेट रहता है वो भी यूजर डेटा नॉर्मल होता है। तो वैसे कंडीशन में अगर एग्जीक्यूट कर कर आप रीसेट लॉक करते हैं अपने ब्रांड मॉडल को, तो देखिए क्या होगा। मैं कनेक्ट करता हूँ फोन को। चलिए ईडीएल करते हैं। जब ईडीएल पॉइंट कट करें कनेक्ट कर दिया उसके बाद फोन कनेक्ट हमारा हुआ। अब यहाँ पर हमने कमांड इसे दिया क्या? रीसेट लॉक करके दो, यानी हम चाहते हैं डेटा मेरा बच जाए। तो कंडीशन याद रखिएगा, एंड्रॉइड वर्जन 6.0 से नीचे यूजर डेटा नॉर्मल होगा तभी डेटा बचेगा, वरना नहीं बचेगा। कोई एक भी कंडीशन अगर रीसेट लॉक को फॉलो नहीं करेगा तो नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ देखिए रीसेटिंग गूगल लॉक्स क्या है? फेल आ गया। क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड वर्जन आपका 7.1 है। ये कब काम करता है? जब डेटा एंड्रॉइड वर्जन जो आपका है 6.0 से नीचे रहता है तब। यदि किसी मॉडल का गलती से हो भी गया तो उस कंडीशन में क्या करेंगे साहब आप? उस कंडीशन में आप देखेंगे कि डन होने के बाद स्टिल फोन जब चालू होगा
तो पैटर्न लॉक लगा रहेगा, क्योंकि रीसेट लॉक तभी कर सकते हैं जब एंड्रॉइड वर्जन 6.0 से नीचे हो और यूजर डेटा जैसा कि ये नॉर्मल दिखा रहा है ये होना चाहिए, और एंड्रॉइड वर्जन 6.0 से नीचे होना चाहिए, जो अब मिलने मुश्किल है फोन वैसे। ठीक है, तो वैसी स्थिति में रीसेट लॉक कोई भी मॉडल आए, चाहे अदर ब्रांड को या वीवो का आए, तो रीसेट लॉक वीवो पहले कीजिए। इन केस डन होने के बाद ना हो तो आपको फॉर्मेट एफएस इस्तेमाल करना है। फॉर्मेट एफएस इस्तेमाल करने के बाद आप एग्जीक्यूट पर क्लिक कर देंगे, फोन को ईडीएल कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप इसे ईडीएल दे देंगे, उसके बाद आपकी फोन की कनेक्टिविटी के लिए कहेगा। चलिए मैं दिखाता हूं आपको। डू यू वांट टू सेव फॉर्मेट बोलेगा, आप यस कर देंगे। उसके बाद अपने फोन को ईडीएल कनेक्ट कर देंगे। देन उसके बाद देखेंगे कि जैसे ईडीएल पॉइंट मिल जाएगा, आपके पिन पैटर्न पासवर्ड को ये रिमूव करेगा। साथ के साथ पिन पैटर्न पासवर्ड के साथ साथ जो यूजर का जो भी डेटा होता है उसे भी ये डिलीट कर देता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ देखेंगे आप, अब इसने यहां पहले गौर कीजिएगा, रिफॉर्मेटिंग यूजर डेटा डन कर दिया। अब कह रहा है क्या आप एफआरपी भी हटाना चाहते हैं, तो आप यहां पर यस करेंगे ताकि आपका जीमेल अकाउंट भी साथ का साथ हट जाए। ठीक है, ये तरीका है पिन पैटर्न पासवर्ड को रिमूव करने का। ठीक है, और वीवो का फोन हो तो रीसेट लॉक वीवो यदि नहीं किया है काम, तो फॉर्मेट एफएस टू वीवो करेंगे। ये तरीका है पिन पैटर्न एफआरपी हटाने का, और सिर्फ एफआरपी है तो रीसेट एफआरपी करेंगे। 100 में से 90 स्टूडेंट गलती यहां पर करते हैं कि वीवो का फॉर्मेट एफआरपी देखते हैं कर देते हैं। इसमें क्या होता है, फोन तो अनलॉक हो जाता है लेकिन ऑटो पोर्ट या डेड ब्लैक स्क्रीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये टैब जब आप क्लिक कर कर एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कहता है भाई ये मेथड न्यू सिक्योरिटी वाले फोन के लिए है। यानी एंड्रॉइड 12, 13, 14 में ट्राई करने के लिए, पुराने के लिए नहीं है। आप एंड्रॉइड 10, 11 में करने जाए, 8, 7 में करने जाए, क्या होगा, ये आपके डैमेज कर देगा फोन को। इसलिए कभी भी वीवो फॉर्मेट एफआरपी पुराने मॉडल को ना करें। जो तरीका मैंने बताया, रीसेट लॉक वीवो वीवो के लिए ना हो तब फॉर्मेट एफएस टू वीवो कीजिए। आपका सेफ मेथड से पिन पैटर्न पासवर्ड दोनों अनलॉक होगा। ठीक है, समझ में आई चीजें? तो ये अनलॉकिंग का तरीका है यूएमटी के क्वालकॉम मॉडल के लिए। सेम चीजें जैसा कि पहले हुआ था। जब हो जाएगा यहाँ से रिबूट कर सकते हैं। मैंने वैसे कहा था कि आप पहले से कीप बूट अलाइव को अनचेक रखेंगे ताकि फोन का काम होने के बाद ऑटोमेटिक हमारा फोन रीस्टार्ट हो जाए, तो इसे अनचेक ही रखेंगे। ये तरीका है एफआरपी पिन पैटर्न हटाने का क्वालकॉम के यूएमटी में। उसके बाद सिक्योर रीसेट है, लेकिन सिक्योर रीसेट में कभी कभी फोन की फॉर्मेट एफएस कर देता है। इससे बेहतर है कि डायरेक्ट फॉर्मेट एफएस कीजिए हम। कुछ मॉडल में सपोर्ट नहीं करता है ये 6 से। इस लास्ट में ऑप्शन रखा है फॉर्मेट चिप। देखिए फॉर्मेट चिप का मतलब हुआ कि आप अपने जो एमएमसी या ईएमसीपी या यूएफएस लगा है उसको इरेज करना चाहते हैं जीरो लेवल से। तो इसको करने से फोन बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। तो इसको करने से पहले आपके पास सिक्योरिटी फाइल की बैकअप होनी चाहिए, आपके पास उसकी ईएफएस फाइल की बैकअप होनी चाहिए। फ्लैश फाइल तो चलिए गूगल से ले लेंगे, ये करने के बाद कर सकते हैं, अदरवाइज इसका डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें, वरना आपका फोन कतई चालू नहीं होगा। ये यूज उस वे में करते हैं कि जब कोई मेमोरी चेंज करते हैं या डंप उसके अंदर राइट कर देते हैं, उसे फॉर्मेट करना होता है उस पार्टीशन को, तब इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टली इसका यदि इस्तेमाल करेंगे आप तो आपका फोन बिल्कुल डेड हो जाएगा। ठीक है, कोई सवाल यहाँ पर अनलॉकिंग के लिए किन्हीं का है? किसी का सवाल यहाँ पर है अनलॉकिंग रिलेटेड क्वालकॉम का यूएमटी टूल में?
चलिए, तो ये अनलॉक के लिए यहाँ से करेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी बैकअप यहाँ से कर सकते हैं आप। सिक्योरिटी बैकअप के लिए यहाँ से डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल होना चाहिए। डाइक पोर्ट इनेबल है तो आप उस मॉडल का डायग्नोस्टिक पोर्ट की मदद से क्या कर सकते हैं, आप क्यूसीएन फाइल राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, आईएमईआई की रिपेयरिंग कर सकते हैं। उसके लिए डायग्नोस्टिक पोर्ट आपका इनेबल होना चाहिए। Xiaomi में डाइक कैसे इनेबल करते हैं, यहाँ पर Xiaomi स्पेशल का अलग से रखा है इन्होंने। यहाँ पर देखेंगे आप तो ऑप्शन रखा है इनेबल डाइक एडीबी। यहाँ से आपको फोन का पहले एडीबी ऑन कर देना है। जैसे देखिए मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ कैसा तरीका करते हैं। सबसे पहले आपको फोन को स्विच ऑन करना है। चलिए इसे मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद आपको अपने फोन को क्या करना है, एडीबी ऑन करना है। एडीबी कैसे ऑन करेंगे भाई साहब आप, तो एडीबी ऑन करने के लिए आपको इसके सेटिंग टैब में जाना है। सेटिंग में आपको अबाउट फोन के अंदर दिखेगा माई यूआई वर्जन, वहां पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये ऑन हो रहा है। चलिए, तो देखिए अभी ये फोन ऑन हो चुका है। अब यहाँ से आपको करना क्या, ध्यान रखिएगा एडीबी कैसे इनेबल करते हैं देख लीजिए। सबसे पहले आपको इसको ऑन कर कर जाना है सेटिंग में। चलिए इसके सेटिंग में जाते हैं हम लोग। सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन का ऑप्शन होगा। उस अबाउट फोन में आपको एमआई यूआई वर्जन सबसे पहले दिखता है, उस पर टैप करना है ऐसे। जैसे टैप करेंगे नीचे दिखेगा डेवलपर मोड इनेबल हो गया है। उसके बाद आप यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद जाएंगे एडिशनल सेटिंग में। वहां आपको दिखेगा डेवलपर ऑप्शन। उस डेवलपर ऑप्शन में आपको सर्च करना है यूएसबी डिबगिंग। यूएसबी डिबगिंग ऑफ रहेगा, उसे आपने ऑन कर देना है। या जैसे क्लिक करेंगे ये बोलेगा आपको कि आप सच में इसे करना चाहते हैं तो अलाउ कर कर एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तो आपका यूएसबी डिबगिंग चालू हो जाएगा। अब ये करने के बाद बस सिंपल अपने फोन को इसी मोड में बिना कुछ की कनेक्ट किए हुए ऑन मोड में ही फोन को आपने कनेक्ट कर लेना है। मैं डिवाइस मैनेजर भी ओपन कर देता हूँ ताकि पोर्ट भी साथ का साथ आप देख लें। अब जैसे मैंने फोन कनेक्ट किया यहाँ पर देखेंगे आप, पोर्ट को ध्यान रखेंगे पोर्ट क्या दे रहा है ये। कोई भी देखिए पोर्ट नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ से हम इनेबल एडीबी पर क्लिक करेंगे। ये बोलता है दो मेथड, एक Xiaomi का न्यू मेथड है जिसमें रूट की जरूरत नहीं है, एक दूसरा है कि Xiaomi का ओल्ड मेथड। तो आप पहले न्यू मेथड पर क्लिक कर देंगे यस कर कर। तो ये क्या करेगा, आपके सिस्टम में एपीके इंस्टॉल करवाएगा। तो पहले ये पोर्ट पोर्ट खोजेगा। पोर्ट मिल जाएगा एडीबी मोड, जैसे देखिए इसने इसको मिला है। क्या बोला, एडीबी नहीं फाइंड कर पाया ये। चलिए हो सकता हो, यहाँ से ओके कर देंगे एक बार। उसके बाद वापस से इनेबल एडीबी पर क्लिक करेंगे, फोन को एक बार रिकनेक्ट कर देंगे आप और यस कर देंगे। यहाँ देखेंगे नोट 6 प्रो दिखा रहा है। वापस से इनेबल एडीबी, यस कर देंगे न्यू मेथड। चलिए फॉन्ट एक्चुअली में नहीं कर रहा है, तो इस केस में अगर यूएमटी नहीं करता है तो इनेबल एडीबी नो उस पर क्लिक करेंगे, जिसमें ये पुराने मेथड के हिसाब से चेक करेगा पोर्ट को पहले। एक बार इसको सेटिंग में देख लेते हैं, क्योंकि जब तक ऑन नहीं होगा डेवलपर और यूएसबी डिबगिंग तब तक आप काम नहीं कर सकते हैं। देखिए अभी नोट 6 प्रो आ गया, यूएसबी डिबगिंग को ऑफ ऑफ किया तो अभी ऑन कर देंगे हम, तो यहाँ से नोट 6 प्रो का जो पोर्ट है वो चला गया। अब वापस से इनेबल एडीबी पर क्लिक करके यस करेंगे।
अब ये फाइंड करने की कोशिश कर रहा, नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर इस टूल से नहीं होता है, तो एक टूल है जिसका नाम है एंड्रॉइड यूटिलिटी। उस टूल के माध्यम से आप एक बार में ही मतलब अपने पोर्ट को ला सकते हैं। जैसे देखिए मैं दिखा दूं आपको, एंड्रॉइड यूटिलिटी, इस टूल में ऑप्शन दिया है इन्होंने कि आप एडीबी एनेबल कर सकते हैं। एडीबी एनेबल कर कर आप उस मॉडल का क्या कर सकते हैं, iMac की रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसके लिए एंड्रॉइड टैब में जाइएगा, यहाँ मेन के अंदर यहाँ दिखेगा आपको Xiaomi enable ADB डाइग, इस पर क्लिक कर देंगे आप। आपके फोन में अलाउ का ऑप्शन बोलेगा करने के लिए। ये देखिए फॉन्ट कर लिया। यूएमटी नहीं फॉन्ट कर रहा था ना, यहाँ देखिए एडीबी का डिवाइस फॉन्ट कर लेता है। अब यहाँ पर होने के बाद पोर्ट देखिएगा, पोर्ट क्या आता है आपका, पोर्ट पे गौर कीजिएगा, देखिए क्वालकॉम एचएस यूएसबी एंड्रॉइड डाइग पोर्ट आ गया। अब अपने यूएमटी से क्या कर सकते हैं, यूएमटी में अगर डाइग इनेबल कर लिया है तो आप यहाँ से क्यूशन फाइल बैकअप कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ये ऑप्शन इन्होंने रखा है। यानी आई की रिपेयरिंग यहाँ से कर सकते हैं। ये पोर्ट लेंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे पोर्ट इसे मिल गया है, और ये आपकी क्यूशन फाइल को रीड कर रहा है अभी। क्यूशन फाइल यूज करते हैं क्वालकॉम के नेटवर्क को रिपेयर करने के लिए। अब यहाँ पर गौर करेंगे आप लोग, देखिए आपका क्वेश्चन फाइल इसने सेव किया है। कहाँ सेव हुआ है, सी ड्राइव में, यूएमटी टूल क्यूसी फायर में, क्यूसीएन नाम का फोल्डर उसमें सेव हुआ है यहाँ। तो अब यहाँ कहाँ जाएंगे आप, सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जाकर यहाँ यूएमटी टूल फोल्डर में जाएंगे। क्यूसी फायर फोल्डर के अंदर क्यूसीएन नाम का फोल्डर देखिए बैकअप है, उसमें आज का डेट है 12 फरवरी, ये आपका क्यूसीएन फाइल रीड हो गया है। अब ये क्यूसीएन आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे नोट 6 प्रो की IMEI को रिपेयर करने के लिए, ओरिजिनल को। ठीक है, तो ये तरीका है सिक्योरिटी का, यहाँ से आप काम करेंगे। यदि आपको अपने फोन को फ्लैश करना हो, तो फ्लैश करने के लिए फ्लैशर टैब में आएंगे और यहाँ से अपने फोन को EDL कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम टैब पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमें फ्लैश करना है, इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। सॉरी, फाइल मैं फिर से दे दूं। जैसे मेरे को सिक्योरिटी अपनी राइट करनी है, सी ड्राइव से ही ले लेता हूं मैं। UMT टूल क्यूसीफायर रीड के अंदर था, कल हमने इस रीड किया था नोट 5A की, आप प्रोग्राम 0 दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर फ्लैश टैब पर क्लिक कर देंगे और फोन को ETL कनेक्ट कर देंगे आप।
ये फ्लैश करने का तरीका है जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। ये फ्लैश करने का तरीका हुआ, देखिए हमारा फ्लैश डन हो गया। तो इस प्रकार से आप यूएमटी के टूल में क्वालकॉम मॉडल की फ्लैशिंग करेंगे। ठीक है। फ्लैश करने के लिए इसने दूसरा मोड भी दिया, मल्टी प्रोग्राम मोड। मल्टी प्रोग्राम मोड क्या करता है, यहाँ सिंगल प्रोग्राम मोड में आप फाइल सिलेक्ट करते हैं, मल्टी प्रोग्राम मोड में जिस फोल्डर के अंदर फाइल है उस फोल्डर को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ जहां आपका फाइल भरा है वहां जाना होता है, तो ये फाइल आपका ले लेगा, यहां से भी फ्लैश कर सकते हैं। सैमसंग की अगर कोई फोन डेड हो गई है तो आप यहां से फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन फ्लैश करने से पहले फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट में जाकर उस चार फाइल जो बी एल ए पी सी पी सी एस सी जो सैमसंग की फाइल होती है उसे पहले आप यहां से कन्वर्ट कर लेंगे। जो कन्वर्ट करेंगे उसके अंदर पिट फाइल मिलेगी, उस पिट फाइल को यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर कर अनब्रिक फर्मवेयर पर क्लिक करेंगे और सैमसंग की वो अनब्रिक फर्मवेयर यहाँ से देकर फ्लैश कर सकते। देखिए कैसे करेंगे। ये ये देने के बाद आप फिर फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है। ये सैमसंग की फ्लैशिंग, यानी कोई डेड हो गया है तब ईडीएल के मोड से। उसके अलावा स्टैम में अगर देखें तो एक एडवांस फ्लैशर रखा है। एडवांस फ्लैशर में आप फोन को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट कर कर क्या कर सकते हैं आप, किसी एक फाइल को इरेज करना है या किसी एक फाइल को राइट करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर में क्या करते हैं हम लोग, फाइल को कन्वर्ट करते हैं, ओप्पो रियलमी की ओएफपी फाइल को और हॉनर हुआई की एप्लीकेशन फाइल को यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा Xiaomi स्पेशल में इन्होंने कुछ रखा है कि अगर Xiaomi का कोई फोन आता है, माई अकाउंट लगा, यहाँ से आप हटा सकते हैं। रिसेट माई अकाउंट न्यू, अगर न्यू ना वर्क करे तो ओल्ड। उसके अलावा वापस से माई अकाउंट यदि चला आता है तो उस केस में एंटी रिलॉक का ऑप्शन रखा है। इसके लिए माई अकाउंट पहले आप हटाएंगे, उसके बाद सेटिंग में बिना वाईफाई सिम कार्ड इंटरनेट कनेक्ट किए उस फोन में सेटिंग पे जाएंगे। जाने के बाद वहां एडीबी उसका इनेबल करेंगे, जैसे मैंने अभी यूएसबी डिबगिंग से ऑन किया। उसके बाद इस मोड में ही कनेक्ट कर देंगे फोन को और एंटी रिलॉक फिक्स कर लेंगे ताकि दोबारा उसमें अकाउंट ना आए। डिसेबल लॉक कर सकते हैं। डिसेबल लॉक में आपको डेटा बचाने के चांसेस रहते हैं, ट्राई कर सकते हैं लेकिन कंडीशंस हैं। उसके अलावा फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं फोन को साइड लोड मोड से। साइड लोड मतलब एमआई असिस्टेंट मोड से। साइड लोड मतलब फोन को स्विच ऑफ करेंगे, वॉल्यूम प्लस पावर की प्रेस करेंगे आप, वो फोन जाएगा कहाँ आपका, रिकवरी पर। उसके बाद वहाँ ऑप्शन होगा कनेक्ट विद एमआई असिस्टेंट, उसको क्लिक कर देंगे और फोन को कनेक्ट कर देंगे, तो आपका फोन वो फैक्ट्री सेट वहां से कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सिंगल आईएमआई यहाँ से भी रिपेयर कर सकते हैं Xiaomi की। मोटो का बूट रिपेयर कर सकते हैं। बूट लोडर फाइल आपके पास होना चाहिए, ये फाइल गूगल से मिलेगा जैसे फ्लैश फाइल लेते हैं। क्वालकॉम हेरोस्टिक में इन्होंने रखा है कि यदि आप क्वालकॉम का कोई मॉडल अनलॉक करना चाहते हैं तो लिस्टेड मॉडल यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखेंगे जो मॉडल दिया है, जो उधर से नहीं हो पा रहा तो डायरेक्टली आप यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करके कर सकते हैं। और दूसरा तरीका आप फर्मवेयर फाइल देकर भी कर सकते हैं उसके। Xiaomi के मॉडल को फास्टबूट में यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं आप, बशर्ते कि उसका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। फाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फ्लैश आसानी से कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद फोन को फास्टबूट में कनेक्ट करके फ्लैश कर लेंगे। उसी प्रकार से नोकिया के मॉडल को भी आप यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं, जिसका फाइल का फॉर्मेट NV0 होता है। वो NV0 की फाइल आप देकर फ्लैश कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं दिखाता हूँ। फाइल पहले से कन्वर्टेड होनी चाहिए NV0 फाइल, या NV0 फॉर्मेटेड है तो ऑलरेडी आप कर सकते हैं, करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से फाइल देंगे NV0, देखिए फाइल है, इसे सिलेक्ट कर देंगे, फाइल आ जाएगी, उसके बाद फोन कनेक्ट कर कर फ्लैश कर सकते हैं। ये क्वालकॉम की मॉड्यूल थे। कोई सवाल यहाँ तक की नहीं गए तो पूछ लें आप लोग। निकुल है, रियलमी है, नीलेश। चलिए, अब उसी प्रकार से क्वालकॉम के बाद बात आता है मीडियाटेक का। यदि मीडियाटेक का अनलॉक करना है मॉडल है क्वाल, क्योंकि यूएमटी करता है अलग अलग,
अनलॉक टूल तो एक साथ सारे टैब को रखता है। यहाँ पर क्या है, हर एक प्रोसेसर का सेटअप अलग अलग रखा है इन्होंने। तो यहाँ से इसमें मीडिया टेक। जी बोलिए। यूएमटी में जैसे अपना क्वालकॉम में अदर मॉडल है इसके अलावा, अदर मॉडल मतलब? एमआई के अलावा। नहीं समझी बात को आपको। जैसे कम इसमें एमआई के अलावा क्वालकॉम सीपीयू है, तो हम्म। उसमें भी ये यही टूल काम करेगा। जी हाँ। चाहे वो वीवो हो, ओप्पो हो, रियलमी, सारे में जो जो तरीका मैंने बताया अनलॉक करने के लिए, वही तरीका आप इस्तेमाल करेंगे। नई सिक्योरिटी पे तो थोड़ा टाइट पोजीशन हो रहा है। सिक्योरिटी पे टाइप? सिक्योरिटी नई सिक्योरिटी आ गई ना, उसमें काम नहीं कर रहे हैं ये। क्वालकॉम की बात कर रहे हैं आप? जी जी, एफआरपी की बात कर रहा हूँ क्वालकॉम में। वीवो की? किसकी बात कर रहे हैं आप? अदर मॉडल वीवो है, और जैसे एलजी हुआ। देखिए क्या होता है कि इस टूल या कोई भी टूल आपको 100% अनलॉकिंग नहीं देगा कर कर। जी जी इसमें आप जैसे करने के लिए आप अभी वीवो का 25 या 30 ये सब नहीं कर सकते। Y20 जी। यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, करेगा ईडीएल से। लेकिन उसके आगे का सोचिएगा तो नहीं करेगा अभी ये, क्योंकि नया अपडेट इसने दिया नहीं है। एलजी का है सर F100, एलजी का L100 विंग। अच्छा। एल वो 100? जी 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 हाँ, वो किसमें एलजी का ट्राई करेंगे? कौन सा मॉडल बोला, एलजी? एलजी विंग L100। अच्छा, एलजी विंग L100। जी, स्लाइड आता ना। अच्छा, स्लाइड वाला। जी अब उसमें देखेंगे आप तो उसका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 है। ठीक है, जी। 7th जनरेशन का है। और जब हम हम्म। यहाँ पर चेक करेंगे, चलिए आपको मॉडल दिखाते हैं। उसका भी तरीका है कि हाँ मॉडल करेगा, तो अगर करेगा तो क्या होगा। उस सीधा एरर मैंने कल ही बताया था, लोडर एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर वो मॉडल सपोर्ट नहीं है तो। यहाँ रीड एंड टूल्स में आएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले जी। तो बूट ऑप्शन में देखिए कि वो सीपीयू दिया है कि नहीं। कौन सा है, तो हम्म। SDM 765 है। अब आपको यहाँ देखना होगा, SDM 765। नहीं होगा शायद। वैसे मन करेगा नहीं, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। हम्म। ये सारे सैमसंग के हैं। अब SD 8250 यहाँ रखा है इन्होंने। यानी SDM 844, 845 है, 450 है, 600 है, 710 है, 730। नहीं दिया है वो लोडर। अब वो लोडर ही नहीं है तो वो मॉडल कर नहीं सकते इस टूल में आप। जी सही है। ठीक है, तो यहाँ से लोडर भी पहचान सकते हैं, या वाया मॉडल आप डायरेक्टली देखकर भी कर सकते हैं। यहाँ पर LG करेंगे। अब LG में देखिए यहाँ मॉडल जो दिया है बस इतना ही दिया है इन्होंने। विंग 5G दिया है। हम्म। लेकिन एक बार ट्राई कर सकते हैं, इसलिए विंग 5G दिया तो शायद हो सकता है दूसरे लोडर की मदद से ये ट्राई कर सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है। ठीक सर, ठीक। अब बात करेंगे मीडियाटेक में, तो यदि मीडियाटेक के मॉडल आते हैं तो उसको कैसे अनलॉक करेंगे यहाँ पर आप। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीवो के 2024 के सिक्योरिटी इसमें नहीं होंगे। सर एक बात और, ऐसा कोई टूल है जैसे उसमें सब सारे हो जाते हैं क्रेडिट लग के भी? नहीं, AMT टूल में ऐसा है कि थोड़ा बहुत आगे बढ़ाता है। कुछ मॉडल जैसे नहीं हो रहे थे उस टूल में। AMT में होता है क्रेडिट लेता है अलग से वो। AMT टूल जैसे वीवो के 2024 की सिक्योरिटी है, नहीं हो रहा है तो AMT टूल क्या करता है, वो मदद करता है। जैसे AMT टूल में आप देखेंगे, AMT टूल की खासियत है कि यहाँ पर आप जब सपोर्टेड मॉडल में देखेंगे तो जो मॉडल अनलॉक टूल में नहीं भी है आप यहाँ से कर सकते हैं। EMT टूल है। LM F100 देखिए है ना मॉडल यहाँ। हम्म। इसी मॉडल की बात कर रहे थे ना आप। जी जी जी। इस देखिए AMT टूल में, अब इसमें हो सकता है 10 क्रेडिट मांगे ये करने के लिए। AMT टूल
ठीक है। उसी प्रकार से वीवो की जो 24 की सिक्योरिटी नहीं हो रही है, जैसे Y28 हो गए। अगर देखिए Y28 में देखिए Y28 एस Z9 लाइट, ये सारे मॉडल हो रहे हैं। इसमें अब कितने क्रेडिट लगेंगे? 30 क्रेडिट लगेंगे, 30 क्रेडिट लगेंगे, तब जाके फोन अनलॉक कर सकते हैं। अब 3000 का कॉस्ट पड़ता है एक फोन को अनलॉक करने का। ये एक अगर क्रेडिट वी का 1,000 होता है सर? नहीं नहीं, 30 क्रेडिट, 30 क्रेडिट मैं कह रहा हूँ। अच्छा, 30 क्रेडिट। अब ठीक। V40 V30 देखिए सारे मॉडल सपोर्ट कर रहा है ये। लेकिन अब जैसे क्वालकॉम में जाइएगा 40 क्रेडिट मांगेगा, ये 40 क्रेडिट चाहिए हमको अनलॉक करने के लिए, या 35 क्रेडिट मांगेगा। तो उस केस में आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट अलग से लगता है, उतना कॉस्ट गिर जाता है। अब करने के लिए ये देखना होता है कि जैसे आपको वीवो करना है तो वीवो या Xiaomi किसी भी करना है, उसका सर्वर ऑनलाइन दिखना चाहिए। जैसे ये ऑनलाइन दिख रहा है ना, वो ऑनलाइन दिखने चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन है तो नहीं कर सकते आप उस समय। अब ये सर्वर ऑन ऑफ होते रहता है दिन में, चेक करना होता है हमेशा। ठीक है। हेलो सर जी, नमस्कार। जी नमस्कार। सर संजीत बोल रहे हैं। जी बोलिए। सर जी आज हम शॉप पे नहीं आए, कॉल का वीडियो भी सर मिला नहीं है सर, आज का भी थोड़ा भेजवा दीजिएगा रिकॉर्डेड वीडियो। वीडियो आपके देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है, एक बार देख लेंगे आप। सर, नहीं आया है। पाँच कल वाला, कल के डेट में जो है ना सर, आप किसी दूसरे आदमी से देखिए सर। डे 5 जी की जी। वीडियो। सर ओपन करके देखिए ना सर, वो हम लोग का क्लास नहीं है, कहीं दूसरे जगह का है सर। अच्छा दूसरा वीडियो चला गया क्या? मैं देख लेता हूँ एक बार। देखिए ना सर जी। अच्छा इंग्लिश की वीडियो हो गई है, सॉरी, चलिए मैं उसको ठीक कर देता हूँ। जी चलिए वो। अच्छा, वो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए। जी कल वाला सर और आज वाला सर वीडियो रिकॉर्डर सर भेज दीजिएगा, क्योंकि सर आज मैं शॉप पे नहीं हूँ, कहीं दूसरे जगह पे ठीक हूँ सर। ठीक है, ओके ओके। थैंक यू। इसलिए चलिए मैं उसको, सर। मैं वीडियो को जैसे ये क्लास कंप्लीट होती है, मैं कोशिश करता हूँ उसे ठीक कर दूँ। क्योंकि सर आज क्लास में हम सर नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब जो बात करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मीडियाटेक के मॉडल को अनलॉक करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले कनेक्शन आपको पता होना चाहिए कि कैसे कनेक्ट करते। तो दो मोड रखा है, एक ब्रोम रखा है, एक पीएल रखा है। मैक्सिमम हैंडसेट जो आ रहे हैं मीडियाटेक के, वो हमारे ब्रोम से नहीं प्री लोडर से काम करते हैं। ब्रोम और पीएल में क्या डिफरेंस है? अगर सिर्फ मीडियाटेक यूएसबी दे पोर्ट, देखिए ध्यान रखिएगा, ब्रोम की पहचान क्या है? डिवाइस मैनेजर में देखेंगे आप कि पोर्ट क्या रहेगा, MTK यूएसबी पोर्ट। अगर सिर्फ ये लिखा रहेगा तो इसका मतलब ब्रोम मोड एनेबल है। और प्रीलोडर की पहचान क्या है? प्रीलोडर जो रहेगा वो लिखा रहेगा क्या चीज? प्रीलोडर कह लें या शॉर्ट में पीएल इसे लिखता है यूएमटी में। ये होता है मीडिया टेक यूएसबी, सॉरी मीडिया टेक प्रीलोडर यूएसबी पोर्ट। ये अगर पोर्ट रहता है तो समझ जाइए कि आपका जो फोन है वो बेसिकली किस पर है? पीएल पर इनेबल है, यानी प्रीलोडर मोड से होगा। तो ये तरीका है, कभी भी आप काम करें तो ये देख लें पहले पोर्ट क्या दे रहा है। अब इसकी पहचान कैसे है? तो चलिए इसकी पहचान भी करा देते हैं। जैसे एग्जांपल, आप किसी फोन को कनेक्ट किया, वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके आपने फोन को कनेक्ट किया। वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करने के बाद, कनेक्ट करने के बाद, अगर पोर्ट प्रीलोडर देता है, देखिए जैसे है प्रीलोडर, प्रीलोडर पोर्ट है, तो उस केस में आपको यहां से पीएल पर क्लिक करना है। और जो मॉडल ब्रांड का रहेगा, इन्फिनिक्स हो तो इन्फिनिक्स, मोटरोला हो तो मोटरोला, ओप्पो का हो या रियलमी का हो या वन प्लस का तो ओप्पो वीवो रियलमी, ओप्पो रियलमी वन प्लस के लिए ये V1 V2, सैमसंग के मॉडल हो तो यहाँ से सैमसंग का, और वीवो के हो तो वीवो का, जिसमें प्रीलोडर पोर्ट बनता है। लेकिन
जिसको वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करने पर पोर्ट प्रॉपर हमारा देता है। क्या देता है? पोर्ट हमें प्रॉपर देता है। क्या चीज का भाई? कि आप उस फोन को ब्रोम से करेंगे, अगर पीएल से करेंगे तो वो फोन फिर नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है। समझे या नहीं? पहले ये बताइए, तब आगे चलेंगे हम। ये कनेक्शन के लिए एक तो प्रीलोडर पोर्ट देखें, दूसरा मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट यदि देख रहे हैं तो कैसा देगा देख लीजिए। वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करने पर मीडियाटेक यूएसबी का पोर्ट ओनली दे, सिर्फ देखिए पोर्ट सिर्फ मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट होगा। इसका मतलब वो मॉडल ब्रोम मोड से होगा। और कोई पुराना हैंडसेट हो, ना ब्रोम से हो रहा ना पीएल हो, पुराना हैंडसेट हो, तो उस केस में किसी को टिक नहीं करना है, डायरेक्ट बिना कोई टिक किए हुए इंफॉर्मेशन लेना है। तो यहाँ से रीड इन्फॉर्मेशन क्लिक कर देना है अपने, और उसके बाद अपने फोन को कनेक्ट कर देना है वॉल्यूम प्लस माइनस की सहायता से। देखिए ये हो गया, ये इंफॉर्मेशन देने लग गया। तो ये होता है कनेक्टिविटी का मेथड। ठीक है। यहाँ पर आप जब किसी मॉडल को करते हैं, अब जैसे देखिए मीडियाटेक यूएसबी वाले में करेंगे, सिर्फ प्रीलोडर नहीं, यूएसबी वाले में ब्रोम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम रीड इन्फो कर देंगे, स्विच हाई स्पीड रखेंगे ताकि हाई स्पीड से वो रीड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देंगे आप। उसके बाद अपने फोन को वॉल्यूम प्लस एंड माइनस की प्रेस करके यूएसबी केबल लगा देंगे। अब जैसे मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट बनाइएगा, देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन देगा। अब इसमें देखेंगे इसके इन्फॉर्मेशन में, तो देखिए क्या बोला है इसने। मीडिया टेक यूएसबी का पोर्ट था, चूंकि ब्रोम से हमने किया है, ब्रोम इनेबल है इसका, 6755 सीपीयू लगी है इसकी। प्रीलोडर की इसकी प्रीलोडर भी बैकअप कर दिया ताकि इनकेस फ्यूचर में दिक्कत हो तो ये प्रीलोडर फाइल राइट करके फोन को चालू कर सकते हैं। उसके अलावा आगे आएंगे यहाँ पे, 2 DA के बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है, 4 GB रैम है, सीआईडी का इंफॉर्मेशन दे रहा है ये। देन उसके बाद आपके पार्टीशन, जो एमएमसी की 4 पार्टीशन हैं, उसका इंफॉर्मेशन दे रहा है, बूट 1 बूट 2 आरपीएम यूजर एरिया, 32 GB की एमएमसी है ये बता रहा है आपको। साथ के साथ एक बहुत अहम चीज बताता है ये, आपकी एमएमसी का हेल्थ। ये क्या करता है, ये हमें बताता है कि हमारे एमएमसी का जो हेल्थ है वो गड़बड़ है। हमें क्या करना होगा भाई, हमारी एमएमसी के हेल्थ को सही करने के लिए क्या करना होगा? अब यहाँ पर किसी भी फोन के अंदर, किसी भी फोन के अंदर हैंग और लोगो फोन है, डेड फोन है, कोई भी फोन आए, रीड इंफॉर्मेशन कीजिए, आपकी एमएमसी का हेल्थ पता चलेगा। नॉर्मल है मतलब ठीक है, वार्निंग या अर्जेंट आ जाता है, उस केस में प्रोग्राम करना पड़ता है, कितना भी आप फ्लैश या अनलॉक कर लें वो फोन चालू नहीं होगा। ठीक है, वो फोन क्या होगा? चालू नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। समझ रहे हैं? तो हेल्थ ये बताता है हमें कि हमारे फोन का क्या कंडीशन है, चालू होने लायक है या नहीं है।
यहाँ तक किन्हीं कोई सवाल? उसके बाद हेल्थ के बाद यहाँ पर ब्रांड का इंफॉर्मेशन दिया है इसने, कौन सा ब्रांड कनेक्ट है, तो वीवो का 1601 है कनेक्टेड इसमें, और जो रीड इंफॉर्मेशन करेगा वो अनलॉक भी करेगा मॉडल। ठीक है, कोई सवाल यहाँ पर किन्हीं का भी? किन्हीं का कोई सवाल है? चलिए, तो हम कल इसके बारे में देखेंगे कि अनलॉक कैसे करेंगे, और उसके बाद आगे की चीजों को देखेंगे। आज बस इतना ही है कि कैसे यूएमटी में कनेक्शन करते हैं एमटी के मीडियाटेक के फोन का, कैसे हम मीडियाटेक के फोन को इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये सारी चीजें मैंने आज ही बताई हैं। वापस से हम लोग कल के क्लास में कोशिश कीजिएगा 3 बजे क्लास में आ जाएं, उसके बाद इस मीडियाटेक के फोन को कैसे अनलॉक करते हैं ये बताएंगे। तो आज मैं यहाँ पर क्लास को स्टॉप करता हूँ, कल मिलूंगा, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।